ये है चित्रा त्रिपाठी। ये जेनजी छात्रों की तुलना जो है वो आतंकवादियों से कर रही हैं। ये कह रही हैं कि पहले हम लोग को जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती थी और अब जेनजियों ने जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग नहीं करने दी। सोचिए, कुछ लोगों को दिक्कत है कि जेनजी लड़कियों ने गालियां दी। इसको लेकर एक बड़े पत्रकार राहुल देव ने कहा है कि जेनजी लड़कियों को पुरानी गाली छोड़कर मर्दों को गाली देना सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गालियां जो हैं वो महिलाओं से संबंधित हैं। जैसे इस देश में सारी कहावतें जो हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के नाम पर हैं। इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात मीडिया की। संजय सिंह ने भी आज मीडिया को खूब लताड़ा है और अब कॉकरोच जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं। ये जो साहब हैं ये पत्रकार हैं सौरभ, और ये कल लगातार चैनल पर कूद कूद कर बातें कर रहे थे। ये राका हैं, ये भी चैनलों पर बात कर रहे थे। तो सवाल है, बोरा हैं जो इन्होंने भूख हड़ताल की थी, ये भी चैनल पर बैठे थे। सवाल है कि जिन चैनलों का जेनजी ने विरोध किया उन चैनलों पर जाने की ज़रूरत क्या थी? और क्या सच नहीं है कि पिछले 12 साल में जो इस देश में जो नौकरी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम बढ़ा है उसके पीछे मीडिया का हाथ है? क्या ये सच नहीं है कि इस प्रोटेस्ट के पर भी इस देश के तमाम सेलिब्रिटी ने नहीं लिखा, नहीं बोला? क्या इस देश के तमाम धन्ना सेठ जो रोज सोशल मीडिया पर हैं उन्होंने जेनजी के लिए एक शब्द लिखा? जिन कंपनियों का आप नमक खाते हैं, जिन कंपनियों की गाड़ी चढ़ते हैं, जिन कंपनियों का आप सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, वो भले मेड इन चाइना हो लेकिन मोहर लगा के ये बेचते हैं, इन कंपनियों ने तो बाकायदा इन किसी भी भारतीय कंपनी के तमाम धन्ना सेठों ने एक शब्द बोला इस देश के युवाओं के लिए। लेकिन सोचिए, वो समय था 2014 से पहले, जब सारे कलाकार, सारे कॉरपोरेट और सारी मीडिया सरकार के खिलाफ होती थी। मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे, इसीलिए आज ऐसी क्या मजबूरी है कि सारे के सारे पत्रकार, सारे के सारे धन्ना सेठ इस सरकार के पक्ष में हैं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार है इसको बीजेपी की सरकार अगर आप मान रहे हैं तो आप गफलत में हैं। दरअसल ये आरएसएस की सरकार है, और आरएसएस की सरकार मतलब आरएसएस जो है वो कुलीन ब्राह्मणों का संगठन है। अब तक सिर्फ एक राजपूत समाज के ही सरसंघचालक बन पाए हैं। तमाम ये जो गोलवलकर हों या मोहन भागवत हो, ये सब ब्राह्मण समाज से हैं। और इस देश का जो कॉरपोरेट है उसकी भी एक जाति है। इस देश के जो बड़े सेलिब्रिटी हैं उनकी भी एक जाति है, और इस देश के जो पत्रकार हैं उनकी भी एक जाति है। आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, ये भी अच्छा टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के पत्रकारों ने गढ़ा है, खासकर रवीश ने। सच्चाई ये है कि ये लोग जातिवादी पत्रकार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरक्षण आने के बाद, रिजर्वेशन के बाद एससी, एसटी, ओबीसी के लोग इस देश में हर पद पर पहुंचे हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं। लेकिन मीडिया वो अभेद किला है जहां जातिवाद अभी भी एग्जिस्ट करता है। इस देश में एक भी बड़ा मीडिया हाउस दलित, पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के ही किसान जातियों का भी नहीं है। इस देश में जाट, पटेल, मराठा, ये भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई मीडिया हाउस नहीं है। और इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन तमाम समाज का एक भी बड़ा संपादक या पत्रकार नहीं है। दिलीप मंडल कुछ बड़े पदों पर पहुंचे थे, वो इंडिया टुडे के सब एडिटर जरूर बने, लेकिन बाद में वो बीजेपी के पाले में चले गए। आज की स्थिति है कि एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बड़े मीडिया हाउसेस में संपादक, रिपोर्टर या पत्रकार की पोजीशन में नहीं है। मीडिया मालिक तो छोड़ दीजिए, लगभग चैनल अंबानी और अडानी का है, ये देश जानता है। बाकी जो है वो चैनल जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग का चैनल है। और पत्रकारों की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों की भी संख्या बहुत कम के बराबर है। तो मीडिया जो है वो जातिवाद का अभेद किला है। अब दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये गोदी मीडिया है तो आप थोड़ी सी गलतफहमी में हैं। गोदी मीडिया अगर ये होती तो इस देश में तमाम लोग जो सत्ता में आते हैं, जरूरी नहीं कि बीजेपी की सरकार हो, मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव भी रहे हैं, लालू यादव भी रहे हैं, यहाँ तक कि अभी हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री हैं। ये लोग भी अगर ये गोदी मीडिया होता तो इसको मैनेज कर सकते थे। ये लोग जातिवादी मीडिया हैं, इनकी आरएसएस की जाति और इनकी जाति एक जैसी है, इसलिए ये उसके साथ हैं। जैसे आप यूजीसी का लीजिए,
यही धर्मेंद्र प्रधान, जिसको इस प्रोटेस्ट में तमाम टीवी अखबार बीजेपी को डिफेंड कर रही थी, धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड कर रहे थे, यही टीवी अखबार जब यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, यही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, और वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं लेकर आए थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बनाया था, जिसके प्रमुख थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस वाले। तो उसके बाद यूजीसी का जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इसी मीडिया वाले ने यूजीसी का प्रोटेस्ट का समर्थन किया और दिखाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने संज्ञान लिया और उस पर रोक लगा दी। तो वो मैं बताऊंगा आरएसएस और बीजेपी कैसे बहुजन नेताओं को खत्म करे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बात मीडिया की। तो सोचिए, जो मीडिया धर्मेंद्र प्रधान के साथ था इस्तीफा मांगने के समय, वही मीडिया यूजीसी के समय धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था। मतलब ये हुआ कि ये जो मीडिया है ये गोदी मीडिया नहीं है, अगर गोदी मीडिया होती तो तब भी उस समय यूजीसी के समर्थकों का खिलाफ रहते। ये दरअसल जातिवादी मीडिया है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया अभेद किला है जातिवाद का, जहां आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाई अभिजीत दीपके ने, सबको पता है, और उसमें यह भी आपको पता होगा कि अभिजीत दीपके जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद सोचिए, सौरभ दास जो जनरल कैटेगरी के हैं, और ये राका जो भी जनरल कैटेगरी के, इनको मीडिया में पूरा स्पेस दिया गया, अभिजीत गायब थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये आखिर सौरभ दास को खासकर उन पत्रकारों के सामने क्यों जाना था जो पत्रकार लगातार इन आंदोलन के खिलाफ थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी पत्रकार को मारा नहीं गया, शूटिंग हमारी भी हुई है, हमने भी माइक हटाकर रिपोर्टिंग की। क्या पता वो माइक देखकर और बड़ा कैमरा देखकर आपको टीवी और का पत्रकार समझ लेते हैं। उनकी नज़र में कोई पत्रकार जो है वो बरी नहीं था, वो सबकी रिपोर्टिंग देखते थे, सबके सवाल सुनते थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने टीवी अखबार का विरोध नहीं किया होता और टीवी अखबार के पत्रकार जाते, मान लो 10 ऐसे लोगों को लेकर जाते और वहां नारा लगवा देते भारत के खिलाफ। ऐसा जेएनयू में हुआ है, बहुत आसान है। अगर इनका कैमरा जाता वहां तो कुछ न कुछ पकड़ता, और वो करने वाले कौन थे इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। खुद सौरभ दास ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने अपने बैड एलिमेंट भेजे थे उस प्रोटेस्ट में। बस ये आंदोलन इसीलिए सफल हुआ क्योंकि इन छात्रों ने, जेनजी ने वहां टीवी अखबार के कैमरे ही नहीं लगने दिए माइक के साथ, और वो नजर रखते थे आसपास कि कौन क्या बोल रहा है, पत्रकार क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। अगर ये कैमरे जाते तो वहां कोई ना कोई देश विरोधी नारा लग जाता, वहां कोई ना कोई धर्म विरोधी नारा लगता, और उसके बाद इस आंदोलन को डिरेल कर दिया जाता। तो इस आंदोलन की सफलता की सबसे बड़ी वजह है कि वहां टीवी अखबार को कोई कंस्पिरेसी ही नहीं करने दी गई। ऐसा नहीं है कि वहां बैड एलिमेंट्स नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको कवर करने वाला कोई नहीं था। यह वजह है। तो सोचिए, एक तो यह वजह, दूसरी वजह किसी पत्रकार को नहीं मारा गया है। आप गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी हुटिंग होगी, और ये इस देश के लोग अब समझ गए हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की जो विश्वसनीयता खत्म हुई है तो वो टीवी अखबार का है। टीवी अखबार में डाइवर्सिटी नहीं है। टीवी अखबार एक जाति विशेष का अड्डा है, और वो जाति विशेष ही आरएसएस की जाति है। तो वो आरएसएस के साथ, और आपको पता है आरएसएस कभी भी इस देश में दलित, उनका वो आरक्षण के खिलाफ है। ये मोहन भागवत बोल चुके हैं। हिंदू मुस्लिम राजनीति उनका कोर एजेंडा है। संविधान को लेकर उनके लोगों की राय दुनिया को पता है। अभी भी बहुत सारे जो संघ समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि हमें मनुस्मृति चाहिए, हमें बाबा साहब का संविधान नहीं चाहिए। अब तो संघ समर्थित लोगों ने बाबा साहब के संविधान निर्माता मानने से भी मना कर दिया है, और ऐसे बाकायदा वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं। और सोचिए, अब कैंपेन चलाया जा रहा है आरक्षण के खिलाफ कि हम आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेंगे जनरल कैटेगरी का। तो किसने रोका है? आप करिए, हम लोग तो चाहते हैं, और मीडिया इसको दिखाए ताकि इस देश के दलित, पिछड़े अपने अधिकार को समझे। इस प्रोटेस्ट में भी 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समुदाय के जेनजी थे, और वो समझदार हो गए, सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी के लोग SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ धरना करें, आंदोलन करें, ताकि एक्सपोज हो जाए, और उसके बाद जेनजी इनको वोट ही नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार पूरी तरह से एक जाति विशेष का अड्डा है। वो गोदी मीडिया से ज्यादा जातिवादी मीडिया है, और ये इस बात
को देश के 90% लोगों को समझना पड़ेगा जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। यहां तक कि आप गिन के बता दीजिए कि पटेल, मराठा और गुर्जर, जाट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, पटेल जो हैं गुजरात के, मराठा जो है महाराष्ट्र के और जाट जो है हरियाणा के, जनरल में आते हैं। कितने पत्रकार हैं इनके समुदाय से, कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, और कितना इनको ईडब्ल्यूएस जो मिला। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर नहीं है आरक्षण, ये पक्का जातिवादी आरक्षण है। ये सिर्फ 3-4 जातियों को मिलता है जो जनरल कैटेगरी में है, और उसमें भी एक जाति इसका फायदा उठा रहा है। तो ये सारी बहसें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में टीवी अखबार में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, हर समुदाय के लोग नहीं होंगे, और खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तब तक इस देश के को और बेहतर हम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि गोदी मीडिया फेमस जरूर हो गया है, लेकिन सच्चाई है कि इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है। एक बात दुख के साथ कहूंगा कि जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार बीजेपी के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, वो सारे पत्रकार भी SC ST OBC रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। जाति इतनी बड़ी चीज है, सोचिए। वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन वो जोशी और नितिन गडकरी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं। और संवैधानिक अधिकार जो SC ST OBC का, या तो वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। इसलिए बहुजन मीडिया की जरूरत है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।